चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जो थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी जादुई सी लगती है। ये है कास्ट भूदृश्य की दुनिया। जी हाँ, हमारी धरती के ठीक नीचे छिपी एक बिल्कुल ही अनोखी दुनिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन अंदर से खोखली हो। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये कोई कल्पना नहीं है, ये कास्ट इलाकों की असलियत है। तो देखिए, ये है एक कार्स्ट भूदृश्य, एक ऐसी जगह जहां नदियां बहते बहते अचानक आंखों से ओझल हो जाती हैं और गहरी गुफाएं अपने अंदर न जाने कैसे कैसे राज छिपाए रहती हैं। मतलब ऊपर से देखने में ये जगह जितनी अजीब है, नीचे से उतनी ही हैरान कर देने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस अजीबोगरीब लैंडस्केप का राज है क्या? जवाब जवाब असल में बहुत ही आसान है। ये बस पानी और पत्थर का एक धीमा सा, लाखों साल तक चलने वाला एक अनोखा खेल है। अगर हम इसे साइंटिफिक भाषा में समझें तो इसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। अभी है क्या? ये एक ऐसा लैंडस्केप है जो कुछ खास तरह की चट्टानों के पानी में घुलने से बनता है। चट्टानें जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम। और कमाल की बात यह है कि ये पानी जमीन के ऊपर बहने वाला भी हो सकता है और जमीन के नीचे वाला भी। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, बारिश का पानी जब नीचे आता है तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है, जिससे वो हल्का सा एसिडिक हो जाता है। स्टेप 2, अब ये एसिडिक पानी चूना पत्थर जैसी चट्टानों की दरारों में धीरे धीरे रिसने लगता है। और फिर आता है स्टेप 3, लाखों सालों तक। जी हाँ, लाखों सालों तक यही पानी धीरे धीरे उस चट्टान को घोलता रहता है और जमीन के नीचे रास्ते और बड़ी बड़ी गुफाएं बना देता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे गर्म कॉफी में चीनी का क्यूब घुल जाता है। बस फर्क इतना है कि ये प्रोसेस बहुत बहुत ही ज्यादा धीमा होता है। तो चलिए अब जरा ऊपर से देखते हैं, जमीन की सतह पर आखिर ये दिखता कैसा है। यहाँ हमें मिलती है एक बहुत ही अजीबो-गरीब सतह। सतह पर जो सबसे आम नज़ारा देखने को मिलता है वो है सिंक होल। इसे डलाइन भी कहते हैं। ये बेसिकली एक गड्ढा है जो ठीक उसी जगह बनता है जहां पानी ने जमीन की ऊपरी चट्टान को घोल दिया हो। मतलब ये सीधा सीधा उसी केमिकल रिएक्शन का नतीजा है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। इसके बाद आते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट्स, या कह लीजिए चूना पत्थर के फुटपाथ। ये क्या है? ये खुली चट्टानों के ऐसे मैदान हैं जिन पर खांचे और धारियां बनी हुई हैं, जिन्हें पानी ने लाखों सालों में घिस-घिस कर लगभग समतल कर दिया है। असल में ये लैपीज नाम की नुकीली खांचेदार चट्टानों का ही एक स्मूथ वर्जन है। और अब देखिए सबसे हैरान करने वाली चीज, नदियां जो सचमुच जमीन में समा जाती हैं। इन्हें गायब होती धाराएं या डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स कहा जाता है। ये सतह पर बहती हुई नदियां होती हैं जो अचानक स्वॉलो होल्स या पुनॉर्स नाम के छेदों के जरिए अंडरग्राउंड हो जाती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सारा का सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है जमीन के नीचे एक पूरी तरह से छिपी हुई दुनिया में। जी हाँ, यही पानी जमीन के नीचे गुफाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देता है। ये वही जगह है जहाँ सतह से गायब हुआ सारा पानी बहता है और अंदर ही अंदर चट्टानों को तराश कर शानदार आकृतियां बनाता है। अब इन गुफाओं के अंदर हमें 2 खास तरह की चीजें मिलती हैं, स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स। नाम थोड़े मुश्किल हैं, पर इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका है। स्टेलेक्टाइट्स वो होते हैं जो छत से टाइट होकर नीचे लटकते हैं, और स्टेलेग्माइट्स जिनमें माइट यानी कि जमीन से उठकर छत तक पहुंचने की ताकत होती है, वो नीचे जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और सोचिए, जब ऊपर से आता हुआ स्टेलेक्टाइट और नीचे से बढ़ता हुआ स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है? तब बनता है एक स्तंभ जिसे पिलर कहते हैं। ये सचमुच में ऊपर और नीचे की दुनिया का एक खूबसूरत मिलन होता है। तो अब सवाल ये है कि ये अनोखे लैंडस्केप्स आखिर पाए कहाँ जाते हैं? क्या ये कुछ गिनी चुनी जगहों पर ही है? जी नहीं, ये एक ग्लोबल फिनोमिनन है, मतलब पूरी दुनिया में फैले हैं। ये कोई 1-2 देशों की बात नहीं है। कार्स्ट भूदृश्य दुनिया के कम से कम 5 महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लैंडस्केप है। दुनिया भर में इसकी बहुत मशहूर मिसालें हैं, जैसे एशिया में चीन का स्टोन फॉरेस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा सिंक होल तियानकैंग। यूरोप की बात करें तो इस लैंडस्केप का नाम ही पूर्व युगोस्लाविया के कार्स्ट पठार के नाम पर पड़ा है। नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा अपने कार्स्ट फॉर्मेशंस के लिए जाना जाता है।
और बात करें अपने देश भारत की, तो आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाएं इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इतना ही नहीं, अफ्रीका और मेडागास्कर में भी ये देखने को मिलते हैं। अब अंत में एक जरूरी सवाल, इन लैंडस्केप्स को बनने में लाखों साल लगे हैं, तो जो हमारा क्लाइमेट आज इतनी तेजी से बदल रहा है, उसका इनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की गतिविधियां पृथ्वी की इन सबसे पुरानी और नाजुक संरचनाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या हम इन छिपी हुई दुनियाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा भी पाएंगे?